आप कह रहे हैं राम राज्य हमने ला दिया, यही राम राज्य है जो नूह में देखने के लिए मिला? जिस तरह से जाति विशेष के लोगों को काउंटर करके बुलडोजर आप चला रहे हैं, इन्हें ये साबित कर दिया कि मंदिरों से कोई इनका प्रेम नहीं है, धर्म से भी इनको कोई प्रेम नहीं है, हिंदुओं से भी इनका कोई प्रेम नहीं है। इनको बस इनको मलाई चाहिए। एक शब्द मुझे बता दो कि आप कहीं किसी भी आपकी किताब में, किसी भी आपके रामायण में, महाभारत में, उपनिषद में, वेद में अगर कहीं हिंदू शब्द है तो मुझे आप बता दो। तो ये ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मोदी ने ठगा नहीं, यानी किसी को आज तक इसने माफ नहीं किया। जिसके सर पर हाथ रखा वो समाप्त हो गया। पूरे देश में 2024 में आम चुनाव होगा, लेकिन अभी से ही टीवी वाले माहौल बनाने लगे हैं। बहुजन समाज की तमाम पार्टियां हैं, उनके नेताओं को लगातार निशाने पर लिया जा रहा है। आपको पता होगा लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम हैं और लालू प्रसाद यादव का बिहार में अपना जनाधार है, लेकिन टीवी वाले कह रहे हैं कि लालू यादव की मुश्किलें अब बढ़ती हुई जा रही। मेरे साथ हैं, बिहार से आए हुए हैं, नाम है राजेंद्र यादव, बहुजन समाज के नेता हैं, लगातार बहुजन समाज की आवाज़ को बुलंद करते रहते हैं। क्या कहेंगे? टीवी वाले कह रहे हैं कि बढ़ सकती हैं लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें, लालू ने घोटाला कर लिया। वो दिन का सपना देखना छोड़ दे। भाजपा जो सपना देख रही है कि लालू यादव को जेल भेज करके और हम बिहार में 40 सीट पर चुनाव लड़कर फ़ायदा उठा लेंगे, तो अभी आपको पता है कि इंडिया बन गया है। और ख़ासकर जिसके बदौलत चुनाव जीतते थे, नीतीश कुमार जी के बदौलत, वो एनडीए छोड़ दिए हैं और वो इंडिया के को लीड कर रहे हैं आज के दिन में। और वहाँ 40 में 1 सीटें उनको दिखाई नहीं दे रही है, जीतते हुए दिख नहीं रहे हैं। तो उन्होंने कुछ अगर जगह नहीं मिला, कोई रास्ता नहीं मिला, तो लालू जी को फिर से सीबीआई को आगे बढ़ा करके और कोर्ट में उनको जेल भेजने का योजना बनाए हैं कि सुप्रीम कोर्ट से किसी तरह से मैनेज करके या सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से लालू जी का बेल कैंसिल कराकर लालू जी अगर जेल के अंदर चले जाएंगे तो हो सकता है हम 2024 में पुनः वापस आ जाएंगे। तो बिल्कुल ये सपना देख रहे हैं, वो सपना देखना बंद कर दें। बिल्कुल जितना लालू जी को अब क्या बिगाड़ोगे? लालू जी दही नहीं माठा हो गए हैं, सालों वर्षों पड़े रहेंगे ना, कोई बिगाड़ने वाला अब नहीं है। अब क्या है, बचा क्या है करने के लिए? अरे सर से लेकर पांव तक लालू जी को कहाँ छोड़ा है? आज जो व्यक्ति 12 साल 13 साल जेल काटा हो, आप सोच सकते हो कि अब क्या क्या रखा है। लालू जी ये बिल्कुल आखिरी समय है और इस समय में सहानुभूति होनी चाहिए। पूरे देश को सहानुभूति है। देश के सारे सेकुलर धारा के लोग लालू जी के प्रति संवेदना प्रकट कर रहे हैं, संवेदना दे रहे हैं और सारे लोग बड़ा दुखी हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि बीजेपी यानी एनडीए हारती हुई दिखाई दे रही है और सीबीआई को बीजेपी वाले आगे कर देंगे। आप ये कहना चाहते हैं सीबीआई जो तोता है क्या बीजेपी की? सीबीआई क्या है, हमसे आप ज़्यादा अच्छी तरीक़ा से आप जानते हैं कि सीबीआई तोता है कि क्या है। सीबीआई अगर बिल्कुल एक निष्पक्ष एजेंसी होती तो मैं कितना उपमा आपको दूं। क्या सीबीआई के पास नीरव मोदी का मामला था कि नहीं? मुझे बताइए। सीबीआई के पास सुब्रत राव का मामला था कि नहीं? सीबीआई के पास में पंजाब नेशनल बैंक का घोटाला करने वाले का इनके पास मामला था कि नहीं था? सीबीआई को एक नहीं ऐसे अनेक इस देश विजय माल्या का केस का भी तो फाइल इनके पास है। लेकिन आप मुझे बताओ कि देश को लूटने वाला जो आज देश का जीडीपी कहाँ चला गया, आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। ईमानदार हमें लोग सर, बांग्लादेश से मुकाबला आप नहीं कर रहे हो आज, जिसका सिर्फ और सिर्फ अगर कारण है तो देश का खजाना से लूट, देश का खजाने का लूट हुआ। और खजाने लूट के बाद जब विपक्ष ने बताया कि इतने बड़े स्कैंडल हुआ है, इसकी जिम्मेदारी सीबीआई को मिली और सीबीआई ने सारे लोगों को खुली छूट दिया। एक भी भारत के जो भी इंटेलिजेंस के लोग हैं या एक भी इस देश में जो सिक्योरिटी के लोग हैं, सुरक्षा का काम कर रहे हैं, इनको बाहर जाने से नहीं रोका, विदेश जाने से नहीं रोका। तो ये सरकार बिल्कुल गलत करने वालों को संरक्षण दे रही है और पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए लालू जी को निशाना बनाया जा रहा है। बार बार डराने का प्रयास किया जा रहा है, धमकाने का प्रयास किया जा रहा है कि लालू जी और तेजस्वी जी डर जाएंगे और बिल्कुल बीजेपी के प्रति आक्रामक नहीं होंगे। अरे छोड़िए बीजेपी के प्रति आक्रामक होने की बात, पूरे देश का जनमानस, भारत का 110 करोड़ लोग बिल्कुल गुस्से में खड़ा है, बेरोजगारी के सवाल पर खड़ा है। बीजेपी कह रही है कि आप लोग चाहते हैं चाचा भतीजे का ही राज चले बिहार में, चाचा नीतीश कुमार, भतीजे जो है तेजस्वी यादव, कोई तीसरा ना आने पाए। लेकिन बीजेपी
काम कर रही है। अमित शाह ने पहले कहा था, तकरीबन 1-1.5 महीने पहले, जब बीजेपी सत्ता में आएगी जितने अपराधी गुंडे हैं सबको उल्टा लटकाया जाएगा। देखिए, आपको मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि बिहार की बात सिर्फ क्यों कर रहे हैं। आपने देखा ना 26 दलों का जो गठबंधन बना और 26 ऐसे दलों का गठबंधन बना जो कल अधिकतर लोग भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ थे। तो ये ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मोदी ने ठगा नहीं, यानी किसी को आज तक किसने माफ़ नहीं किया। जिसके सर पर हाथ रखा वो समाप्त हो गया, जिसको चाहा अभी किसी को नहीं छोड़ा। आप बोलिए कल तक कहाँ थे नीतीश कुमार जी, कहाँ थे? आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है। आप बोलिए कल तक पंजाब में शिरोमणि अकाली दल कहाँ थी? आप निकालिए। ममता बनर्जी कहाँ थी? आप निकालिए, रिकॉर्ड निकालिए। अकेले पूरे भारत में वर्ष में जो एनडीए है एक आदमी इनके साथ है, और वो भी कैसे वहाँ है ये भी आपको अच्छी तरीके से मालूम है। बीजेपी आरोप लगा रही इंडिया पर, INDI जो गठबंधन है इसमें चोर भरे हुए हैं, और ये तो नाम भी नहीं रख पाए साहब। इन्होंने इंडिया में एनडीए को 2 आई लगाया और एनडीए को कॉपी कर लिया, चुरा लिया। तो शरीफों की सरकार की उपलब्धियों के बारे में भी चर्चा आपको कर लेना चाहिए कि आपका शराफत का जो शराफत में सरकार चलाने का लगभग 9.5 साल होने जा रहा है। तो ये 9 साल के अंदर जो आपकी ये चोरों की सरकार अगर थी तो शरीफों की सरकार में जीडीपी कहाँ चला गया? घोटाला करने वाले लोग कहाँ सब चले गए? जेल में हैं। नहीं, कौन जेल में है आप मुझे बताइए। मनीष सिसोदिया घोटाला करने वाले हैं कि राजनीतिक शिकार हैं, ये पूरा देश जानता है। जेल हम पूछते नीरव मोदी कहाँ है, हम पूछते विजय माल्या कहाँ है, हम कह रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक में घोटाला करने वाला कहाँ है, इस देश के खजाना लूटने वाले लोग कहाँ हैं, उनके बारे में नहीं आप पूछते। आप जरा उनसे भी ये पूछ लीजिए कि अगर मनीष सिसोदिया जेल है, मनीष सिसोदिया अगर करप्ट व्यक्ति है, तो आप मुझे बताओ नीरव मोदी तो पाक साख है, कट्टर ईमानदार हैं। नीरव मोदी कट्टर ईमानदार हैं। नीरव मोदी, विजय माल्या और ललित मोदी सब जो है कि कट्टर ईमानदार हैं। तो उनकी ईमानदारी के सर्टिफिकेट तो हमारे पास नहीं है, क्योंकि सर्टिफिकेट बांटने का ठेका तो देश में भारतीय जनता पार्टी ली है, एनडीए के लोग लिए हैं जो पूरे देश में बांट रहे हैं, और वो देशभक्ति का भी सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। पूरे देश में देशभक्ति, पूरे आपने देखा नहीं क्या, भारत शर्मसार हो गया। पूरे देश सुनना चाहता था प्रधानमंत्री के मुंह से, मणिपुर पर सुनना चाहता था, नूह पर जानना चाहता था, प्रधानमंत्री की कार्रवाई जानना चाहता। देखिए आज भी बोलिए, आज लगभग 1 महीना बीतने के बाद भी आज मणिपुर में रह के सुलग रहा है, उबल रहा है मणिपुर, और सामूहिक रूप से आज भी वहाँ कमज़ोर वर्ग के लोगों पर, आज भी वहाँ ईसाइयों पर हमला हो रहा है। हिंदू धर्म से जुड़े लोग, हिंदूवादी आंदोलन चलाने वाले लोग खुलेआम शस्त्र लेकर के उन पर हत्या कर रहे हैं, उनको मारने का काम कर रहे हैं। आप बताओ मुझे, आप कह रहे हैं राम राज्य हमने ला दिया, यही राम राज्य है जो नूह में देखने के लिए मिला? जिस तरह से जाति विशेष के लोगों को काउंटर करके बुलडोजर आप चला रहे हैं। सिलेक्टिव हैं आप लोग। अरे राम मंदिर की बात कीजिए, जाइए वहाँ पर घंटा बजाइए और धर्म की रक्षा कीजिए। नहीं, हम लोग तो नहीं मंदिर बजाएंगे, लेकिन जिनको मंदिर की जिम्मेदारी है उनको मंदिर में ज़रूर जाना चाहिए। लेकिन वो मंदिर छोड़कर तो जाकर पार्लियामेंट में आ रहे हैं। आप निकालिए, कहाँ है उमा भारती जी, उनको कहाँ होना चाहिए था? आप निकालिए, बाबा कहाँ है? आप निकालिए, जोगी बाबा कहाँ है? हम तो कह रहे हैं कि मंदिर से अगर प्रेम है, इनको मंदिर से भी प्रेम नहीं है। मंदिर के नाम पर इस समाज के बहुसंख्यक लोगों को फंसाना चाहता है। इनको मंदिर से प्रेम नहीं है। मंदिर से प्रेम होती तो जोगी बाबा आज सूना पड़ा है। गोरखधाम पर आज गोरखपुर का गोरखधाम सूना पड़ा है। कहाँ है? गोरख बाबा तो मंदिर को छोड़ दिया। इन्हें ये साबित कर दिया कि मंदिरों से कोई इनका प्रेम नहीं है, धर्म से भी इनको कोई प्रेम नहीं है, हिंदुओं से भी इनका कोई प्रेम नहीं है। इनको मलाई चाहिए। योगी आदित्यनाथ जाते वहाँ पर और हिंदू शब्द का जिक्र किया आपने। ABP न्यूज़ को एक इंटरव्यू देते हैं, रूपका लियाकत इंटरव्यू करती हैं योगी आदित्यनाथ का, और योगी आदित्यनाथ कहते हैं जो हिंदू शब्द है ना, ये सांस्कृतिक शब्द है। ठीक है, सांस्कृतिक शब्द है, आप उसको कह सकते हैं, लेकिन हम सांस्कृतिक शब्द नहीं, हमारा सांस्कृतिक शब्द सनातन है, हमारा सांस्कृतिक शब्द बुद्धिज्म है, हम उसको मानते हैं। हमारा सांस्कृतिक शब्द जैन है, हम महावीर को मानते हैं। आप ये बात हमको कहिए तो मैं स्वीकार कर लूँ, लेकिन आप मुझे हिंदू कहिए तो मैं कतई कभी नहीं मानूंगा, कई जन्मों में भी स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे बाप दादा भी नहीं थे, मेरे पुरखे भी हिंदू नहीं थे। आप बताइए हिंदी दुनिया के कोई शास्त्र में अगर कहीं हिंदू शब्द है तो मुझे बता दो। आप एक शब्द मुझे बता दो कि आप कहीं किसी भी आपकी किताब में, किसी भी आपके रामायण में, महाभारत में, उपनिषद में, वेद में अगर कहीं हिंदू शब्द है तो मुझे आप बता दो। सांस्कृतिक शब्द है, कोई धर्म नहीं है। लेकिन खैर एक बात बताइए, 15 अगस्त यानी आज से तकरीबन 4-5 दिन पहले मोदी जी दहाड़ रहे थे लाल किले पर, और उन्होंने कहा कि 15 अगस्त 2024 को वे फिर आएंगे, तिरंगा फहराएंगे,
भाषण देंगे, देश को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मची है और भारतीय जनता, आपको पता होगा कि कल तक जो मध्य प्रदेश में लोग जो टूट करके आपको शिवराज जी को जो सरकार बनाया था, आप बता दीजिए 3 शक्तिशाली नेता जिनके वजह से वहाँ सरकार इनका बना, वो तमाम लोग वहाँ से निकल रहे हैं और 2-2 हज़ार की गाड़ियों की काफिला से ये ज्वाइन कर रहे हैं। क्या ज्वाइन कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। अब बिल्कुल निराशा और हताशा में है। अभी नरेंद्र मोदी जी बोल बोल करके उत्साहित करना चाहते हैं, कहीं हमारी पार्टी में हम अकेले न रह जाएं, सारे लोग छोड़ कर न चला जाए। ये बड़ा डर सता रहा है भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। तो ये बिल्कुल ज़बरदस्ती जो कुछ भी बोल रहे थे, बताइए मुझे विषय पर लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था सरकार पर, मणिपुर पर जानना चाहता था, नूहू पर जानना चाहता। अगर एक शब्द उन्होंने बोला हो तो मुझे बताइए। बिल्कुल उससे हट करके बात किया। 2.25 घंटे तक स्पीच दिया। 2 घंटे पर वो रिकॉर्ड बनाना चाहते थे कि मैं भारत का ऐसा प्रधानमंत्री हूं जो प्रधानमंत्री अब तक का आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा पार्लियामेंट में बोला है। अरे पार्लियामेंट में आपने क्या बोला है? आप निकालिए आपके सारा स्पीच, जो भी स्पीच आपने दिया है प्रधानमंत्री जी, जो बिल्कुल आपने इमोशनल और बिल्कुल संविधान विरोधी बात आपने किया है। बिल्कुल कभी आप संविधान की बात नहीं किया, हमेशा इमोशन की बात किया, चमत्कार की बात किया, ईश्वर की बात किया। अरे आप अपनी भी तो कुछ बताते। 9 साल जिंदा कौम के लोग 5 साल इंतजार नहीं करते। आपको 9 साल, ये 10वां साल पूरा होने जा रहा है। 10वां साल पूर्ण बहुमत में एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ सरकार रही। इनके पास अगर कोई उपलब्धि होती तो पार्लियामेंट में देश में शिक्षा पे बात करते, रोजगार पर बात करते, पढ़ाई पर बात करते, दवाई पर बात करते, विकास पर बात करते, जीडीपी पर बात करते और बहुत सारी समस्याएं देश में है, देश की सुरक्षा पर बात करते, देश की तरक्की पर बात करते। लेकिन पूरा आपने जो 2 घंटा सुना, क्या सुना आपने? क्या हुआ? जो जुमलों की बारिश हुई अभी 15 अगस्त को लाल किला के आपको मीनार से जो घोषणा हुआ, बताइए। अगर एक आध भी हुआ है तो बताइए। आप लोग को तो 15 लाख मिलने वाला था। बिल्कुल सही बात है। जनता उम्मीद कर रही थी कि नरेंद्र मोदी मणिपुर पर बोलेंगे, नूह पर बोलेंगे, महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, महिला सुरक्षा पर बोलेंगे। लेकिन नतीजा क्या निकला? ढाक के 3 पात। देश की जनता नज़र लगाए बैठी थी। नरेंद्र मोदी जी कुछ ना कुछ बेहतर बोलेंगे। 1.5 घंटे तक भाषण देते हैं और वही रटाए भाषण। और तमाम जो राजनीतिक पंडित हैं, तमाम जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, वे लोग साफ तौर पे कहते हैं, ऐसा लग रहा था नरेंद्र मोदी चुनाव की रैली को संबोधित कर रहे थे। 15 अगस्त 2023 को लाल किले की प्राचीर से जब मोदी भाषण दे रहे थे। फिलहाल पूरी बातचीत पर आप हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।